सो अभी तक हमने ओवरव्यू ओवरव्यू लिया कि किस तरह रिग्रेशन एल्गोरिदम काम करता है या उसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स डिस्कस की। इसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स था उसको देखा। अब हम फॉर्मली चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ कि किस तरह मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम करेगा। और वो जो हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, फॉर एग्जांपल 110 220 330, किस तरह जब हम इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर यूजिंग सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, तो ऑटोमेटिकली वही अननोन पैरामीटर्स थीटा नॉट और थीटा वन जो ह्यूमन ने खुद से सोच के फाइंड किए थे, ये एल्गोरिदम खुद से हमें रिटर्न कर देगा। सो आगे मूव करते हैं, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो हमने जो अभी तक डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा, कि जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो हम अपना हाइपोथेसिस फंक्शन या मॉडल डिफाइन करते हैं किसी एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए। किसी एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिहाज से हमने प्रेडिक्ट करना हो तो हमारे पास मॉडल था दैट इज थीटा नोट प्लस थीटा वन एक्स। और क्योंकि सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में हमारे पास मल्टीपल ट्रेनिंग एग्जांपल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल 1 10 2 20 330, तो उसको अब जेनेरिक करने के लिए हमने इसको साथ सुपरस्क्रिप्ट अटैच कर दिया। इसके लिए अगर आप नोटेशन वाला जो वीडियो लेक्चर्स हैं आप उनको एक दफा रिवाइज कर लीजिए कि जो है हम सुपरस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अगर मेरे पास टोटल 10 एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं तो जो भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पॉइंट की प्रेडिक्शन, ये लेट्स से ये पहली एग्जाम्पल पॉइंट है तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल पॉइंट के अगेंस्ट उसका आंसर, सेकंड एग्जाम्पल पॉइंट के अगेंस्ट उसका आंसर। सो हम ये उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हमने ये वाई वाली नोटेशन साथ अटैच कर दी और इसको हम एच थीटा ऑफ एक्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो वाई प्राइम या एच थीटा ऑफ एक्स, अगेन ये रिप्रेजेंट कर रहा है एच थीटा, सो थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स। ये हमारा मॉडल या हाइपोथेसिस फंक्शन है और हम उसको एवेल्युएट करेंगे। तो जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है दैट इज मीन स्क्वायर एरर, और यहाँ पे हम हाफ मीन स्क्वायर एरर ले रहे हैं 1/2m। हाफ का रीजन ये है कि जब हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो वहां पे चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं और कोई खास डिफरेंस नहीं। और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है कि हम एरर को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। किस तरह? कि जो भी हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है उसको वो ऑब्जर्व करे और उस ऑब्जर्व करके थीटा नॉट और थीटा वन की ऐसी वैल्यूज फाइंड करे कि ये फंक्शन कम से कम वैल्यू रिटर्न करे। सो आपको याद है हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि हम किसी भी फंक्शन की में जहां पे स्लोप जीरो आ रही है वो वैल्यू हमें, जहाँ पे स्लोप जीरो है वो उस पर्टिकुलर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता है कि हमने एरर को मिनिमाइज करने, हम थीटा नॉट और थीटा वन की ऐसी वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग डाटा की बेस पे कम से कम एरर मिले, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ। अब उसको अचीव करने के लिए जिस तरह वहां पे हमारे पास फंक्शन था और हम उस फंक्शन में जो पैरामीटर्स थे दैट इज एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी ऐसी, तो यहाँ पे हमारे लिए जो अननोन पैरामीटर्स हैं वो हैं थीटा नॉट और थीटा वन। तो अब हमने कहा कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा नॉट लेंगे इस फंक्शन का और उसको इज इक्वल टू जीरो सेट करवा देंगे, और देन हमारे पास जो थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास ऐसी वैल्यूज होंगी जिनको जो मैं पुट करूंगा तो आइडली जो हमारा ये कॉस्ट फंक्शन है वो जीरो होना चाहिए, या फिर यहाँ पे वो फंक्शन मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। यहाँ पे वो फंक्शन मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि जो भी फंक्शन था और उस फंक्शन के लिहाज से हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी कि इस वेरिएबल की किस वैल्यू पे ये फंक्शन कम से कम वैल्यू रिटर्न करे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स अब एक की बजाय दो आ गई, तो इस वजह से हमने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। आपने कैल वन कैल टू में पढ़ा होगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव लिया
विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट और इसको 0 सेट करवा दिया। फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी ये टाइपो है, यहाँ पे 1 आना है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1 लेंगे और इसको इज इक्वल टू 0 करवा देंगे। नेक्स्ट जब हम कर लेंगे तो अब हमने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है। सो इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट, डेरिवेटिव लेते जाएंगे और एट द एंड जो भी वैल्यूज आएंगे उसको इज इक्वल टू 0 करवा देंगे। फिर इसी तरीके से थीटा 1 के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेंगे और इज इक्वल टू 0 करवा देंगे और उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। सो अगर आपके पास ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आपको पता है कि इसका जब डेरिवेटिव हम कंप्यूट कर रहे होंगे तो यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज दिस वन। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा नॉट विद रिस्पेक्ट टू 1/2m summation I is equal to 1/m, so y prime of I minus y I of इसका स्क्वायर आ गया। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे y की वैल्यू को हमने पुट कर दिया ताकि और ज़्यादा चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएं। तो जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी कुछ इस तरीके से, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा नॉट 1/2m summation I is equal to 1 up to m, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स आई, सो ये वाला आई यहाँ पे आ गया, माइनस वाई आई होल स्क्वायर। अब जब इसका डेरिवेटिव लिया गया तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमने पुट किया और मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 2/2m, again summation I is equal to 1 up to m theta naught plus theta 1 x I minus y I this, क्योंकि ये 2 की पावर वहां पे जाएगी और -1 हो जाएगा तो खाली, और उसके बाद अगेन डेरिवेटिव ऑफ, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा नॉट और जो इनर एक्सप्रेशन है वो आ जाएगी, दैट इज थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स आई माइनस वाई आई। सो आप देख सकते हैं कि भाई 2 यहाँ पे आया और इसका डेरिवेटिव आ गया, देन उसके बाद जो इनर एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव लेंगे और ये उसका डेरिवेटिव आ गया, देन उसके बाद 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये तो अभी एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा नॉट ऑफ थीटा नॉट प्लस थीटा partial derivative of theta 1 x I with respect to theta naught minus partial derivative of y I respect to theta naught. So partial derivative ले रहे हैं तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, so 2 से कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास खाली 1 आ गया। फिर उसके बाद मेरे पास जो ये चीज आ गई 1/m में, सो समेशन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया समेशन को, सो अगेन जिस हमने डिस्कस किया कि इसको सेट इज इक्वल टू 0 करवा देंगे, सेट इज इक्वल टू 0 करवा दिया, देन 1/m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे गया कैंसिल आउट हो गया, सो ये वहाँ पे जाके कैंसिल आउट हो गया, देन उसके बाद समेशन तो आम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया, तो अब मेरे पास यहाँ पे आ गया समेशन I इज इक्वल टू 1m ऑफ थीटा नॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये इक्वेशन के यहाँ पे इसको हम वहाँ पे लेके जा सकते हैं। जब हमने इसको इक्वेशन के वहाँ पे साइड पे लेके गए तो आप देख सकते हैं कि ये इधर आ गया और ये मेरे पास वैल्यू आ गई और ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई ए। एक दफा आप दोबारा देखिएगा कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हाइपोथेसिस फंक्शन डिफाइन किया और वो हाइपोथेसिस फंक्शन था ये वाला मॉडल स्ट्रेट लाइन वाला, और फिर हमने उसको यहाँ पर पुट किया, आप देख सकते हैं उसी को यहाँ पर पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने कॉस्ट फंक्शन डिफाइन किया जिसको हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे हाइपोथेसिस फंक्शन में 2 अननोन पैरामीटर्स हैं, दैट इज थीटा नॉट और थीटा 1, तो हम उसके लिहाज से अपने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं,
तो हमने ये कहा कि इस कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट, या पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट और थीटा 1, और उसको सेट इज इक्वल टू 0 करवा देंगे। और जब हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी थीटा नॉट और थीटा 1 की ऐसी जहां पे ये फंक्शन कम से कम वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हमने कहा कि डेरिवेटिव हमने लेना है दोनों के लिहाज से। तो पहले हमने डेरिवेटिव लिया थीटा नोट के लिहाज से। थीटा नोट के लिहाज से जब डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे y प्राइम आ रहा था, y प्राइम की एक्सप्रेशन इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम इसका इजीली डेरिवेटिव ले सकते हैं, डेरिवेटिव लेते गए और मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अब आपसे क्या रिक्वेस्ट है? आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ j ऑफ थीटा नोट कॉमा थीटा 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 इसको फाइंड करें और इक्वेशन बी बताएं कि इक्वेशन बी क्या होगी। सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।